अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 और उसकी पहली जुज। यहाँ क्वेश्चन 1 में देखें लिखा गया है कि साइंसी तरकीब में लिखें। तो साइंसी तरकीब क्या है? साइंटिफिक मेथड ऑफ राइटिंग नोटेशंस क्या है, नोटेशंस कैसे लिखते हैं। अब ये खास बात आपने समझनी है कि होता क्या है कि हमारे पास यहाँ बहुत बड़ी एक रकम होती है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर फर्ज कर लें, पहला ही चलें क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एक रकम लिखी हुई है। अब आप एज्यूम करें और फर्ज करें कि ये बहुत बड़ी रकम है, यहाँ 0 0 0 इतने जीरोज हैं कि 10 जीरोज हैं। तो अब देखिए, इसको बार बार लिखना एक तो टाइम वेस्टेज है और नंबर 2 जगह का ज़्या है, यानी कि इतनी स्पेस चाहिए होगी 0 0 0 लिखते जाएं। इसके लिए ही हमारे पास जो साइंटिफिक तरीका दिया गया है, कुछ हम साइंसी तरकीब कहते हैं, उसका मेथड ये है, गौर करें कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा जी। ये मैंने क्या कर दिया है, या मेरे पास एक रकम है, फर्ज कर लें इस तरह, ये एक रकम है। तो मैं अगर इसे साइंटिफिक अंदाज में लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। ये गौर करें जरा। अब मुझे बताएं कि ये मेथड जो पहले वाला है, क्या ये ज्यादा सूटेबल है हमारे लिए, अप्रोप्रिएट है कि ये वाला? थोड़ा ये आपने कहना है कि मुश्किल जरा है कि भी क्या 10 पावर आ गई है, ये तो आसान है भाई, समझ आ रही है क्या लिखा हुआ, लेकिन ये क्या मुश्किल सा। तो कोई बात नहीं, हम इस तरह लिखा करते हैं और बाद में दोबारा हम इसको कन्वर्ट कर लिया करते हैं आम नोटेशन में। तो यही हमने तरीका सीखना है, किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में हम इसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम दोबारा इसको अपनी नॉर्मल हालत में लेके आते हैं। तो आए समझते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जी, 5700 लिखा हुआ, यानी लिखा हुआ है 5700। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, उसका मेथड यही याद रखें कि पहले डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है और बाद में डिजिट जो आ रहे हैं वो लिख लें, और अशारिये के बाद जो जीरो आते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती। अब मुझे आप ये बताएं, यहां मैं ऑब्जर्व करूं अगर, तो कितने 10 बनते हैं? ये 1 2 3 10 बनते हैं, यानी ये हमारे पास 3 जीरोज बनते हैं जो कि इसके साथ ज़रब खा रहे हैं। अब मैं अगर आपको इसको प्रूफ करके दिखाऊं तो आप ऐसे करें कि यहां लिखें 5.7, इसको अब आप ज़रब दे दें 3 सिफरों यानी कि 1000 के साथ, तो आप जवाब देखेंगे आएगा 5700। ये आपको नजर आ रहा होगा 5700। मैंने 5.7 को मल्टीप्लाई किया है 1000 के साथ। तो ये चीज प्रूव हो गई और साबित हो गई कि हम अगर 5.7 लिख रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं कि ज़रब कर देते हैं 10 के, ये यानी कि हम इसको देखते हैं कितने जीरोस लगने हैं। वो 10 हो सकता है, वो 100 हो सकता है, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, सब कुछ वो हो सकता है। अब 2 नहीं हो सकता कि, या लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 1 मिलियन और करोड़ अरब खरब सारा एक हो सकता है, यानी जीरोस बढ़ाते जाएंगे इसके हम। इसका मेथड क्या होता है, बात समझनी आपने, कि हम क्या करते हैं, पहले डिजिट के बाद अशारिया लिखते हैं, उसके बाद डिजिट अगर को आ रहा है तो वो लिख देते हैं, और साथ हम ज़रब लिख के आगे लिखते हैं कि भाई कितने जीरोज आने हैं। अब ये जीरोज आने का जो एक रूल है वो समझ लें आप। वो रूल ये है कि जब हम यहाँ पर 5700 लिख रहे हैं और हम यहाँ लिख रहे हैं 5.7, तो और साथ यहाँ 10 कर रहे हैं, तो कितने जीरो आने हैं? देखें, इसमें कहीं इशारिया नहीं है, इसका मतलब इसका यहाँ इशारिया है। तो ये इशारे जंप करके इधर से यहाँ तक आया है। देखें तो ये कितने अदद जंप करके आया है, बस ये आपने देखना है। 1 2 3 अदद जंप करके आया है, तो आपने यहाँ 3 जीरो डाल देने। ठीक हो गया। और एक आसान शक्ल में अगर आपको दूं तो वो ये है कि 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3, जितने अदाद जंप करके हमारा पॉइंट आएगा उतने हम ऊपर डिजिट्स लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गई इसकी साइंटिफिक नोटेशन, कुछ मुश्किल नहीं है। अब आए एक और क्वेश्चन ताकि आपको समझ आ जाए। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 49, फिर आगे है जी 800, फिर 000। ये रकम है, काफी लंबी रकम है जी।
अगर इसको पढ़ा जाए तो ये 4 करोड़ है कोई और 98 लाख है जी। ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे जी, बड़ा आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4.98 लिखेंगे, आगे जीरोज की वैल्यू कोई नहीं होती अशारी के बाद। हम यहाँ ज़रब लिखेंगे और 10 रेज पावर कितनी। अब मुझे बताएं, ये अशारिया हमारे पास यहाँ पे है और यहाँ से जंप करके ये इधर आया है, पॉइंट यहाँ लगा है, तो कितने डिजिट्स जंप किया इसने? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट जंप किया, तो 10 रेज पावर 7 आ जाएगी। कुछ मुश्किल तो नहीं है। चलें जी, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 96 एंड 000 एंड 000। ये भी उसी तरह का सवाल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9.6 करेंगे, ज़रब 10 की ताकत क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जंप करके आ रहा है, तो ये हमारे पास 10 रेज पावर 7 आ जाएगी इसकी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन निकालते हैं। चौथे क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 416.9। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें पॉइंट का हमें उसने एक बकायदा डिमॉन्स्ट्रेशन भी दे दिया है कि पॉइंट किधर है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ इक्वल लिखें सबके साथ इस तरह, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, गौर करें। इसको मैं लिखूंगा 4.169, ठीक है। अब मुझे बताएं अशारिया किधर से किधर गया। अशारिया यहां से जंप करके तो इधर आया है, तो कितने अदद जंप किया इसने? 2 अदद जंप किया, तो मैं मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 2 यहां कर दूंगा। मुश्किल बात तो नहीं है। तो ये हमारे पास 4 सवाल हल हो गए हैं। अब हम आ रहे हैं 5वें क्वेश्चन पे। तो 5वीं जूझ जो कि हमें कह रही है, वो कह रही है कि जी 8330 83,000 लिखा हुआ है। अब 83,000 को हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में 8.3 करेंगे, मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 1 2 3 4, 10 की ताकत क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कुछ मुश्किल नहीं है। अब आ जाते हैं हम जी छठी जुज पे, और ये कुछ अशारी वाली आ गई है 0.00643। ये लिखा हुआ है जी, अशारिया 2 0 हैं और 6 4 3 है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, अब गौर करें, अशारिया जो है वो राइट टू लेफ्ट नहीं जा रहा, बल्कि लेफ्ट टू राइट जंप कर रहा है। यानी अब ये अशारिया लेफ्ट साइड से बाईं साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है, और पहले अशारिया आ रहा था राइट से लेफ्ट की तरफ। पहले अशारिया इधर जा रहा है, देखिए ना, पहले अशारिया इधर मूव कर रहा है, अभी अशारिया मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट। इसका मेथड क्या होता है, करेंगे उसी तरह बिल्कुल 6.43 लिखेंगे। अब ज़रब 10 की ताकत, अगर तो अशारिया राइट मूव करेगा तो गिने कितने हैं, 1 2 3, तो हम -3 लिख दिया करते हैं। बस इतनी सी बात। ये -3 क्यों लिखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। देखें जी, यहाँ पे हमारे पास है 0.00643, क्योंकि अब आपको याद भी ना रहना कि ये लेफ्ट पे जाए तो जमा होता है कि राइट पे जाए जमा होता है, कहीं उल्टा ना कर दें आप। तो इसको समझने के लिए ऐसे करें कि 643 लिखें, बटा यहाँ पे आएगा, और ये अशारिये का नीचे 1 लगा करता है हमेशा। अब 1 2 3 है, तो ये यहाँ पे 1 2 3 आ गए, यहाँ अशारिया ऊपर लग गया। अब नीचे बटे के नीचे आपको पता है जब ताकत आएगी इसकी, तो वो 10 की ताकत 3 आनी है, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। इस तरह से आप थोड़ा याद रख सकते हैं कि भाई इशारिया अगर आ गया है तो बटे के नीचे आना, ऊपर जाकर ताकत माइनस होनी है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इस तरह ये हमारे पास 6.43 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -3 आ गई है। अब हम आ रहे हैं जी 7वीं जुज पे, और 7वीं जुज में है 0.0074। मेरे पास जगह है, मैं आगे चल रहा हूँ जिधर, इधर ही मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। गौर करें जरा, क्या करेंगे, इसको 7.4 तो आना ही है, ज़रब 10 की ताकत कितनी आनी है, जंप किया अशारिये ने 1 2 3 अदद, तो यहाँ -3 आ गई, क्योंकि राइट पे जा रहा है तो मैंने इस तरह लिख लिया। हम आ रहे हैं 8वीं जुज पे,
और वो लिखा हुआ है 60 और फिर आगे कामा है और ये वही है 3 0 फिर 3 0, ये पहले हम करके आए हैं जी। तो आपको पता है अब 60 है तो जंप यहां से आगे ने किया तो क्या बना 6 अशारिया कुछ भी नहीं आना, ज़रब 10 की ताकत 1 2 3 4 5 6 7, 10 तक 7 आ गई जी। अब हमारे पास लास्ट जूज आ रही है 9वीं जूज, लास्ट सेकंड लास्ट है। देखिए 0 पॉइंट, उसके बाद कितने जीरोज हैं ये हमें जरा गिनने पड़ने हैं जी। ये बुक मैं जरा करीब कर लूँ अपने, मेरे पास बुक है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज हैं और फिर 395 लिखा हुआ है। इसको हमने अब सॉल्व करना है जी, ठीक है। तो कुछ मुश्किल नहीं है, आपको पता है यहाँ पे 3.95 तो आना है और ज़रब 10 की ताकत क्या आ जानी है 8 जीरो मैंने गिन लिए थे और 3 वाला कौन सा हो गया 9वां जीरो, तो मैं ऊपर -9 लिख दूंगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट जूज पे और लास्ट जूज में लिखा हुआ है हमारे पास ये बटे रकम आ गई है 275 और साथ आगे 3 जीरोज हैं जी और नीचे बटा लिखा हुआ है हमारे पास 0.0025। इसका अब हम क्या हल करेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। अब 2 आ गए तो ऊपर भी करें नीचे भी करें, क्या हो जाएगा ऊपर 2.75 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर कितनी आएगी 1 2 3 4 5, ये उधर गया ना 5 डिजिट जंप किया इसने, और नीचे आएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर बताएं कितनी आनी है 1 2 3, ये यहाँ पर -3 आनी है जी, क्योंकि ये देखे ना अशार इधर मूव कर रहा है तो -3 नीचे आ जानी है। यही इसका जवाब है। अगर आपने मजीद इसको सॉल्व करना हो तो आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे जी, अब बुक पर तो जवाब मैं अभी देखता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको मजीद सॉल्व कर सकता हूँ। ये ऐसे कर लेते हैं कि 2.75 को डिवाइड करते हैं 2.75, इसको तकसीम करते हैं 2.5 पे, आंसर आ गया जी 1.1 आ रहा है यहाँ पे, तो ये 1.1 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, ये 5 ऊपर था, ये 3 ऊपर जाके जमा 3 हो गया, तो आंसर बना 1.1 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 8। अगर सॉल्व करना हो, तो नहीं करना तो ये जवाब आपका ठीक है यहाँ तक। तो जो बुक के ऊपर जवाब है वो आई थिंक इतना ही लिखा हुआ है, ये वाला, ये सॉल्व आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ये हमारे पहले क्वेश्चन की जुज़ें थी 10 वो मुकम्मल हो गई। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, उसकी पहली जुज। अच्छा अब उससे उल्टा चलेगा जी, ठीक है। अब आ गया है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -4। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी साझी तरकीब में लिखा हुआ है, हमने इसकी आम नोटेशन बनानी है, नॉर्मल नोटेशन और आम गिनती बनानी है। तो क्या करेंगे जी, देखें ये बड़ा आसान है, ये 6 है, तो चूंकि ये देखें 10 की ताकत -4 है, तो आप क्या करें यहाँ 10 की ताकत नीचे इसको लें तो 4 बन जाएगी। अब सॉल्व करें 6 बटा, अब 4 जीरो डालें 1 2 3 4। अच्छा अब मेथड ये करना है आपने कि ये जीरो तो इस जीरो से कैंसिल हुआ, 6 आ गया जी, ये जीरो हम यहाँ, ये 1 2 3 जीरो हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे और 1 का यहाँ इशारिया आ जाएगा और यहाँ जीरो अपने पास से लगा सकते हैं। ये हमारे पास आम नोटेशन बन गई है। अब इसको दोबारा अगर आप कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो जवाब ये आ जाना चाहिए और आ जाएगा। देखें जरा, यहाँ मैं 6 लिखूंगा 6.0 या 6 और मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 1 2 3 4 -4 आ जानी। आई होप कुछ मुश्किल नहीं है, समझ गए आप। अब आ जाते हैं हम जी 5.06 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 10। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि जो तो इशारिया है उसको पहले सॉल्व कर लें, ठीक है। ये इशारिये वाला तो बना 506 बटा, ये इशारिये का 1 लग गया, आगे 2 डिजिट हैं 2 सिफर लगा दें, यहाँ ज़रफ 10 की ताकत क्या आ जाएगी 10, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व कीजिएगा, ये 506 ही है, यहाँ ज़रफ 10 की ताकत ये 10 थी ना, और ये कितने जीरो हैं
2, تو یہاں اوپر جا کیا بننا ہے 10 مائنس 2 0. ٹھیک ہے, تو 506 ضرب 10 کی طاقت یہاں 8 آ جانا ہے. اس طرح آپ نے دوسری جز بھی سالو کر لی ہے. اب ہم آتے ہیں تیسری جز پہ, اور جو تھرڈ والی جز ہے اس میں لکھا ہوا ہے 9.018 and multiply یہاں پہ میں ذرا دیکھوں جی یہ جو کویشچن سالو ہوا ہے تو یہ چونکہ ابھی سائنٹیفک نوٹیشن ہی ہے لیکن ابھی اس کا جواب نہیں پراپر آیا نا, گنتی کی شکل میں لے کے آنا ہے اس کو ہم نے. تو کیا کریں گے, ابھی 8 0 بس ایڈ کر دینے ہیں. تو میں 8 0 ایڈ کر رہا ہوں جی. یہاں 5 ہے, 0 ہے, 6 ہے, ذرا 8 0 ایڈ کریں. 1 2 3 4 5 6 7 8, یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا. 8 0 7 ایڈ کر دیں گے تو یہ ہے ہمارے پاس گنتی کی فارم جو ہمیں نظر آ گئی جی. تو اب 9.018 ہے اور اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے جی 10 ریز پاور مائنس 6. اس کی ہم نے گنتی کی شکل لے کے آنی ہے, کچھ مشکل نہیں ہے. 9018 یہ ویسے ہی لکھیں, بٹا لکھیں, یہ اشاریے کا نیچے 1 لگ گیا. کتنے ڈیجٹ ہیں 1 2 3, یہ 1 2 3 ڈیجٹ آ گئے, اور یہاں پہ ملٹیپلائی 10 ریز پاور مائنس 6 ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی. اب آپ کو پتا ہے کیا ہونا ہے, یہ 9018 ہے ملٹیپلائی 10 مائنس 6 تو پہلے ہی تھا. یہ 3 جو ہے ان کو ذرا آپ اوپر لے جائیں تو مائنس 3 ہو گیا. اب کیا بنا یہ 9018 ملٹیپلائی 10 ریز پاور مائنس 9. اب یہ مائنس 9 ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں, یہ مائنس 9 ہے اگر تو 9018 تو اب بٹا چلیں ایسے کر لیتے ہیں. یہ چونکہ 10 کی طاقت یہاں نیچے آ کے جمع بن گئی نا, اب 9 اوپر مائنس 9 تھی, بٹے کے نیچے آ کے جمع 9 بن گئی. اب اس کو سالو کر دیتے ہیں 9018. اچھا اب 9 0 لگائیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 لگ گئے. ٹھیک ہے, اب چونکہ 9 0 لگے ہیں ہم نے اوپر گننے شروع کر دینے ہیں. دیکھیں ذرا 9 0 ہیں تو یہ پہلا 0, ٹھیک ہے, اسے ختم, دوسرا 0, تیسرا 0, چوتھا 0, 5واں, 6واں, 7واں, 8واں, 9واں, یہاں پوائنٹ لگائیں اور یہاں 0 لگا دیں. یہ ہمارے پاس رقم آ گئی جی. یہاں بھی آپ ذرا غور کریں, چاہیں تو آپ اس کو 6 کو ہی نیچے لے آئیں تو یہ پھر جلدی حل ہو جائے گا, 1 2 سٹیپ آپ کا بچ جائے گا. تیسرا بھی آپ نے سالو کر لیا. آتے ہیں چوتھی جز پہ. چوتھی جز ہے اور آئی تھنک یہ لاسٹ جز ہے جی, یہ لاسٹ ہے. تو لکھا ہوا ہے یہاں پہ 7.865 ملٹیپلائی 10 ریز پاور 8. ٹھیک ہے, چلیں جی. اب آپ کو پتا ہے وہ کیا ہونا ہے, یہ 7865 ہے اور بٹا کیا کر لیں گے, اس کو سالو کریں. اشارے کا 1 لگ گیا. کتنے آگے ڈیجٹ ہیں 1 2 3 ڈیجٹ ہے, میں نے یہاں 3 زیروز ایڈ کر دی ہیں. اب یہاں میں کیا کروں گا, ضرب 10 کی طاقت 8. اب یہاں تھوڑا سا فارمولا سمجھ لیتے ہیں. اگر یہ مائنس ہو نا لکھا ہوا تو اس کو بھی نیچے لے آیا کریں. ٹھیک ہے نا, آسان ہو جاتا ہے پھر کام. کیونکہ یہ نیچے آ کے دیکھیں نا, یہاں پہلے 3 تھا, یہ اوپر سے نیچے آ کے 9 بن جانا تھا, تو یہ 2 سٹیپ ہمارے پاس جانے تھے. اب چونکہ یہ جمع والا ہے تو اس کو میں اوپر لے کے جاؤں گا. تو یہ میرے پاس آ گیا یہاں پہ 7865 ملٹیپلائی 10 ریز پاور یہ 8 ہے, اور یہ اوپر جا کتنے صفر ہیں جی, یہ مائنس 3 صفر ہیں, مائنس 3 ہو گیا. تو 7865 ملٹیپلائی 10 ریز پاور 8 میں سے 3 گئے تو 5 رہ گیا. اب 5 پورے کر لیں جی, 5 صفر لگا دیں, 5 صفر لگا دیں, 1 2 3 4 5, یہ میرے 5 صفر لگ گئے ہیں اور اس طرح سے آنسر آ گیا. یہ بالکل عام گنتی کی فارم میرے پاس آ گئی ہے. اگر آپ پڑتال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. پڑتال کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو چیک کرنا. اب چیک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, اگر دیکھیں اگر یہ رقم لکھی ہے میرے پاس, اگر میں ایسے کروں کہ 7.865 کر لوں اور 10 ریز پاور کتنی آتی ہے ذرا دیکھیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 آتی ہے. تو یہ وہی آ گیا جو میرے پاس کویشچن تھا. اس کو چیک بھی کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جواب صحیح ہے کہ نہیں. اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں, اسی طرح یہ آئے گا, اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں, یہ آئے گا. اس طرح سے آپ یہ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. تو اس کی پریکٹس کریں کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں, آگے جا کے ان کا استعمال ہونا ہے. اس طرح سے آپ کی 3.1 مکمل ہو گئی.